अभी सूरज निकलने में कुछ ही वक्त था। चूंकि सुबह के करीब 5 बज रहे थे, वहीं देश की पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में गाड़ियां बड़े तेजी से दौड़ रही थी। रोजाना की तरह लोग अपने अपने काम के लिए गाड़ियों से सफर करने में व्यस्त थे। तभी अचानक जयपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजमेर दिल्ली हाईवे पर ज्वलनशील पदार्थ से भरे 2 ट्रक गुजरते हैं। इनमें से एक ट्रक में एलपीजी गैस थी तो वहीं दूसरे में सीएनजी। दोनों ही अपनी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, बिना इस एहसास के कि चंद मिनटों में उन्हें तबाही का ऐसा भयावह मंजर देखने को मिलेगा जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी न देखा हो। जी हां, अपने सफर में आगे बढ़ते हुए एलपीजी से भरे ट्रक ने अचानक से यू टर्न ले लिया, जिसके बाद जो कुछ भी हुआ और जिस किसी ने भी उस मंजर को देखा उसके होश फक्ता हो गए। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ दहशत, आग का तांडव और अपनी आंखों से उन्होंने लोगों को मौत के मुंह में जाते देखा। इस दौरान तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला कि हर किसी का दिल दहल उठा। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश मौत का यू टर्न। जी हां, एक यू टर्न जिसने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते 14 जिंदगियां काल की गाल में समा गई। इस हादसे ने कई परिवारों को ऐसा अंतहीन दर्द दिया है कि जिसकी महज कल्पना से रूह कांप जाए। दरअसल जयपुर के एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे एक एलपीजी ट्रक ने अचानक यू टर्न लिया, जिसके बाद उसके ठीक पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक से गैस लीक होने लगी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन गैस रिसने के कुछ ही सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते वहां से गुजर रहे कई वाहन आग की चपेट में आ गए। ब्लास्ट के बाद आसपास खड़ी करीब 40 गाड़ियां भी उस भीषण आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी चपेट में आकर झुलसने के कारण मौके पर ही 5 लोगों की बड़े ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस हादसे में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान एक स्लीपर बस में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सवार थे, जिनकी जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 33 लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस भीषण दुर्घटना में कई मृतकों के शवों की अवस्था इतनी विभत्स हो गई कि बुरी तरीके से झुलसे उनके चेहरों की पहचान तक नहीं हो पाई, जिसके बाद उनके शवों की शिनाख्त के लिए सरकार ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट की आवाज इतनी जोरदार थी कि उसके बाद वहां लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आसपास की कई गाड़ियां और बड़ी संख्या में लोग उसकी चपेट में आ गए। यहां तक कि हवा में उड़ते पक्षी भी उसकी जद में आकर झुलस गए। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 28 लोग तो 80% से ज्यादा जल गए, जिनमें से 30 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं 6 शव ऐसे भी हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। उक्त शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि उन्हें पोटली में समेटना पड़ गया। अब आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये हादसा कितना भयावह और डरावना रहा होगा। इस हादसे ने एक बार फिर पीड़ित परिवारों को ऐसे जख्म दिए जो शायद ही कभी भर सके। इस भीषण हादसे ने किसी के मांग का सिंदूर छीन लिया तो किसी के सिर से उसके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। किसी का लाडला अपने सुहाने पर निकला था, लेकिन ये सफर उसका अंतिम सफर साबित हुआ। कई परिवारों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। इस भीषण अग्निकांड की जो दर्दनाक कहानियां सामने आई, जो मन को कचोट लेती हैं, उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर किसी की भी रूह तक कांप उठे। फर्ज कीजिए कि एक व्यक्ति के लिए इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है कि उसका भांजा आग में जलता रहा, मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन अफसोस कि वो शख्स इतना बेबस था कि अपनी आंखों के सामने जल रहे बहन के मासूम बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया और खड़े खड़े उसे मौत के मुंह तक जाते देखा। कुल मिलाकर नियति के सामने इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है, उसका एक बड़ा उदाहरण जयपुर कांड में देखने को मिला। वहीं एक और दर्दनाक दास्तां सामने आई और दास्तां है हादसे के शिकार राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल अनीता मीणा की, जो हादसे वाली सुबह अपने छोटे बच्चों के लिए खाना बनाकर दूदू से स्लीपर बस में सवार होकर ड्यूटी के लिए जयपुर निकली थी। लेकिन उस दौरान उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये आखिरी बार वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। उनका शव इतनी बुरी तरीके से जला था कि उनके पैरों में पहनी हुई बिछिया से उनके पति ने उनकी पहचान की। अनीता अपने परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थी, जो चैनपुरा में आरएसकीबी कंपनी 4th बटालियन में तैनात थी।
अनीता रोशनपुरा बनेडिया मौजमाबाद की रहने वाली थी, जो शुक्रवार की सुबह ड्यूटी के लिए स्लीपर बस से दूर दूर से चैनपुर जा रही थी। तभी वो हादसे का शिकार हो गई। कुल मिलाकर इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस भीषण सड़क हादसे के लिए जितने जिम्मेदार ट्रकों के ड्राइवर हैं, उतना ही यहाँ की सरकार और प्रशासन भी है। बेशक ये हादसा ड्राइवरों की लापरवाही मानी जा सकती है, लेकिन जिस हाईवे पर हर घंटे हजारों वाहन एक साथ निकल रहे हों, वहां सरकार और प्रशासन ने बीते 6 से 7 सालों से गंभीर और जानलेवा लापरवाही कर रखी है। दरअसल जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ, वहां अजमेर की दिशा से जयपुर की दिशा में जा रहा गैस टैंकर यू टर्न लेकर वापस अजमेर की तरफ मुड़ रहा था, क्योंकि इस एलपीजी टैंकर को थोड़ी दूर पर बनी रिंग रोड पर चढ़कर उसे आगरा रोड की तरफ जाना था। यानी स्थिति यहाँ की ऐसी है कि यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को यू टर्न मारकर ही आगे की तरफ बढ़ना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल हाईवे 8 यानी दिल्ली और अजमेर हाईवे पर यू टर्न लेने की मजबूरी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। आपको बता दें कि साल 2016 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार में रिंग रोड बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन साल 2018 के आखिरी महीने में हुआ था। बताया जा रहा है कि रिंग रोड का काम अधूरा ही था, लेकिन जब मार्च 2019 में गहलोत सरकार की ताजपोशी हुई तो यातायात के लिए इसे आनन फानन में शुरू किया गया। आश्चर्य की बात यह भी है कि गहलोत सरकार ने भी इस पर ऊपर चढ़ने के लिए क्लोवर लिफ्ट नहीं बनाए, ताकि अजमेर की तरफ से आ रहे ट्रैफिक घूमकर दूसरे साइड के ऊपर से निकलकर रिंग पर चढ़ सके। फिलहाल अभी भी इसका निर्माण नहीं हो पाया है और स्थिति इतनी खराब है कि अभी भी रिंग रोड के क्लोवर लिफ्ट के लिए केवल पिलर ही खड़े हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार एक बार फिर बदली है और अब राजस्थान में भजन लाल की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस खूनी स्पॉट का काम अभी भी नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जिस भी वाहन चालक को आगरा कोटा की तरफ जाना होता है, वो रिंग रोड पर चढ़ने के लिए यहाँ से यू टर्न जरूर लेता है, जिसके चलते आए दिन यहाँ हादसे होते हैं। कुल मिलाकर समय बीता, समय के साथ सरकार बदली, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी यहाँ जस की तस बनी है और शुक्रवार के दिन भी यू टर्न की मजबूरी से ही भीषण हादसे की वजह बनी। इस हादसे ने शासन और प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि जो बस आग की चपेट में आई है, उसने भी सिस्टम की पोल खोल दी है। दरअसल शुरुआती जांच में सामने आया कि आग में जो बस जलकर खाक हो गई, उसका परमिट 16 महीने पहले यानी 25 अगस्त 2023 को ही खत्म हो गया था। इतना ही नहीं, बस का ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी 8 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो गया था। परमिट एक्सपायर होने का सीधा मतलब ये है कि बस को परिवहन विभाग सड़क पर चलने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में इसे पकड़कर जब्त करने की जिम्मेदारी आरटीओ की होती है, लेकिन बस पर कार्रवाई करने की बजाय रोजाना यहाँ टिकटों की बुकिंग होती रही और सड़कों पर खुलेआम गाड़ियां दौड़ती रही। यदि जयपुर हादसे पर गौर किया जाए तो जितना ट्रक ड्राइवर इस भीषण अग्निकांड के लिए जिम्मेदार है, उतना ही सरकारें और सिस्टम भी जिम्मेदार है। हादसे के शिकार पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लाशें जो सड़कों पर बिछी हुई थी, वो बार बार सरकार और प्रशासन से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर उनका क्या दोष था जो बेकसूर होने के बाद उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली। अब सरकार भले ही मुआवजे का मरहम लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चंद रुपयों से उन परिवारों का दुख कभी कम हो पाएगा, जिन्होंने बिना किसी वजह और बिना किसी गलती से अपने को खो दिया है। कुल मिलाकर सरकार और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों की लापरवाही के चलते हंसते खेलते परिवारों की खुशियां उजड़ गई और अब रह गया तो सिर्फ दर्द, आंसू और कभी न भरने वाले जख्म, जिसे वे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।